हरियाणा में एक तरफी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख के बाद देखना कितनी तेज गति से विकास होने वाला है हरियाणा का। मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, वो भी कह रहे हैं मेरे को 5 साल और चाहिए। 10 साल में खट्टर ने विकास किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। अगर खट्टर साहब ने काम किया होता तो शायद हो सकता है वो कुर्सी से ना हटते। 70 पार सीटें आएंगी जी हरियाणा में, कांग्रेस की 60 से 70 सीटें आएंगी। 110% श्योरिटी है ये। 60 से 70 सीटों से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। मैडम जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ताली बजा दो भाई, बजा दो। बीजेपी जाने वाली है पूरे भारत से। तो हरियाणा का चुनाव है, अब तो पूरे देश तो जीत गए हम लोग, जीत गए। बदलाव की शुरुआत हमेशा हरियाणा से ही होती है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी का भट्टा गोल 15 से 16 सीट आनी है बीजेपी की सिर्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा में मौजूद हूँ। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और तमाम आम जनता इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल है? 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले जनता का क्या मूड है, यही जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में एक तरफी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। मैडम शकुंतला खटक 50,000 वोटों से हल्का कलानौर से जीत का परचम भर रही है। लोगों में जोश है, बहुत ही ज़्यादा जोश है। और बीजेपी के कुशासन से हम अपने पिंड छुटाएंगे और बढ़िया सरकार बनेगी और हमारे सबके काम खुशहाल हरियाणा होगा। योग्य सरकार है जो 10 बढ़िया नहीं रही क्या? बिल्कुल बढ़िया नहीं रही जी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशानी दी है लोगों को। और ये बहुत ही ज़्यादा हर गाँव में कोई काम नहीं हुआ। महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, यो बच्चे हमारे युवा बच्चे जो शराबी बन गए। बहुत ही ज़्यादा है ये पूर्ण बहुमत से सरकार अग्निवीर बना दी हमारे बच्चे। मौका मांगे हैं और 7 साल की उम्र, क्या कहा? 75 साल की उम्र में भी और मौके मांगे हैं। ठीक है, और 7 साल की उम्र नुका दे हैं, 24 साल की उम्र के रिटायरमेंट डालेंगे। बता क्या मत हुआ? 24 साल की उम्र में रिटायर हुआ लेंगे अग्निवीर वाले, कोई तुक नहीं है। 75 साल के और का हमने एक और मौका दे दो सेवा करने का, हम की जावांगे। हम भी नबी तो अपनी फिर से जो भी हटेगा अमित शाह उसको नौकरी देंगे, गारंटी देंगे। वो कहने की बात है ही ना, डांट देंगे यही डांट देंगे। 25% है वो किधर तले टू है वे, जो तड़ी पकड़ेंगे ना नीचे ले वे होंगे, वो कोई फायदा को नहीं है। वो इस समय है ना नरा तो भ्रष्टाचार चल रहा है। आर्मी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। तो 25% जो हैं रहेंगे उनमें वे रुपये देकर रहेंगे, वे उनको न रखें, सीनियर रुपये ले होंगे उनके। ठीक है, के टाइम पे सही था युवाओं की स्थिति। बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया। और अब की बार फिर ले आएंगे, सब तक बढ़िया काम करना हार्ड है। हुड्डा की सरकार 1 नंबर की सरकार थी। अब एनओसी लेनी हो कमेटी में से 5,000 10,000 रिश्वत ली जाती है, तब एनओसी मिलती है। उनके राज में कभी 1 रुपया नहीं लगा रिश्वत का। 8 तारीख के बाद देखना कितनी तेज गति से विकास होने वाला है हरियाणा का। अगर ऐसा होता तो 10 साल इनको मौका दिया लोगों ने, 5 साल दिया तो 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में मौका दिया। कुछ अच्छा करते तो शायद आज फिर से मिलता ना। आज हुड्डा साहब के लोग साथ हैं, तो इसीलिए ना इनके खुद के कार्यकर्ता भी इनके साथ नहीं है। जो इनके कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं घरों में जाके, वो भी ये बोलते हैं कि पैसा दे के काम होता है, बताओ। और हुड्डा साहब का राज आने दो, आप देखना तेज गति से विकास आपके आगे ही है सबके। कोई ऐसी बात है? हुड्डा साहब को तो रिटायर हो जाना चाहिए, बुजुर्ग हो गए हैं, बीजेपी के नेता। ऐसा है मैडम, फिर मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, वो भी कह रहे हैं मेरे को 5 साल और चाहिए। काम करता है ना, जो अच्छा काम करता है, मेरी नजर में उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। अगर वो विकास कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं जब तक हुड्डा साहब की उम्र रहे वो जिए, तब तक वही अपने राज में विकास चलाएं। देखो, आप खुद देखो हरियाणा का कितना विकास हुआ था। और अब आप 8 तारीख के बाद देख लेना, जो दूसरी पार्टी है वो तो कहेंगी कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायर वो अपने करे, अपने जवान रिटायर करे जो वही। 10 साल में खट्टर ने विकास किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है जी, देखो सुनो, अगर खट्टर साहब ने काम किया होता तो शायद हो सकता है वो कुर्सी से ना हटते। अगर वो अभी हटे हैं कुर्सी से, अगर विकास करते तो उनका चेहरा बदलना ही ना पड़ता, इनको नायब सैनी लाना पड़ा। नायब सैनी से खुश है? फिर नायब सैनी से क्या खुश हैं आप बताइए ना। नायब सैनी ने भी कुछ करा होता तो थोड़ी सी तो हवा पलटती उनके। वो अपने एरिया से भी हार रहे हैं। कितनी सीटें लग रही है? 70 पार सीटें आएंगी जी हरियाणा में। कांग्रेस की 60 से 70 सीटें आएंगी। 110% श्योरिटी है ये। 60 से 70 सीटों से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। देखो जी, ये वो रुको भाई रुको। देखो जी, ये बोल रहे अग्निवीर नहीं है वो। मैं खुद रिटायर हूँ अभी से। वो क्या है, लेबर भर्ती कर रहे हैं वहाँ हल्टी के अंदर। जो पोटर रखते हैं हम, खच्चरों पर ले जाते हैं राशन,
वो खच्चर जो सिविल रखते थे वो नहीं होंगे, और ये राशन ढोएंगे। ये हमारे जवान राशन ढोने के लिए भर्ती कर रहे हैं, ये अग्निवीर है, ये हथियार चलाने के लिए नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ये महा घोटाला है। 21,000 में कोई और बॉर्डर पे गोली नहीं खाएगा, कोई भी बॉर्डर पे गोली नहीं खाएगा 21,000 रुपए में। और आने जाने का खर्चा, अगर फ्लाइट में इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो 21,000 से 22-23,000 रुपए तो जाने का खर्चा लग जाता है। कौन देगा 21,000 रुपए में नौकरी वहाँ पे जाके? अभी आप कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने विकास नहीं करा। आप ये एक पते की बात देखिए कि मनोहर लाल जी को तो प्रचार में भी नहीं ले जा रहे। आपने देखा हो क्यों गायब हो गए, पोस्टर से भी गायब हो? वही चीज है ना, आप बोल रहे थे कि मनोहर लाल जी विकास तो तब करेंगे, उनको प्रचार में कहीं लाया जाएगा। पूरे हरियाणा में आपने कहीं देखा? आप हमारे एरिया से देख लो, कहीं से देख लो, बताओ कहीं उन्होंने प्रचार करा हो? मनोहर लाल खट्टर गाँव का, हमारे गाँव का है। हमारे स्कूल में पढ़े बालियानपुर जी, स्कूल में पढ़ लिया गया था, वह कुछ भी नहीं छोड़ा जी ने। अरे सैनी साहब की जो मंगलानी को कहता है कच्चे बदले दस्त नहीं रोकते मैडम जी, उन्हें दस्त लगे हुए हैं, दवाई उनको पब्लिक देगी बिगाड़ा है। हुड्डा साहब एक नंबर विकास करवाएगा हरियाणा के अंदर जी। आपके गांव के हैं, खटर चलती तो होगी वहाँ पे? आप लोग- कुछ नहीं जी, जीरो। हमारा खेत का पड़ोसी है जी, बिल्कुल इन्हें गाँव का हमारा खेत का पड़ोसी। नहीं मिल रहे उनसे? हम नहीं गए जी कभी भी। पाकिस्तान से आया हुआ है, वो तो पाकिस्तान से आया हुआ है पाकिस्तान से? खट्टर। मैडम जी चौधरी नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ताली बजा दो भाई, बजा दो। सब कुछ हरा भरा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, Confident है। सोगा लोगों की खुश दिल के साथ। भारत से क्या कह रहे हैं? बीजेपी जाने वाली है पूरे भारत से। अभी तो हरियाणा का चुनाव है, अब तो पूरे देश तो जीत गए हम लोग, जीत गए। देश में वजूद हरियाणा, इस देश में वजूद ही हरियाणा का है। हरियाणा है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। कहना चाह रहे हैं आप? बदलाव की शुरुआत हमेशा हरियाणा से ही होती है, और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी का भट्टा गोल 15 से 16 सीट आनी है बीजेपी की, सिर्फ 15 से 16? 15 से 16, और कांग्रेस की 60 से 70 के करीब। बेरोजगारी में इस समय नंबर 1 पे है, 35% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में। और भूपेंद्र सिंह की हुड्डा जी की सरकार में बेरोजगारी की दर बिल्कुल नॉमिनल थी, और अब जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे मैक्सिमम बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो गर्त में जाती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने कम से कम भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट छोड़ के गई थी उससे 3 गुना ज़्यादा कर्ज अपने ऊपर, देश के ऊपर चढ़ा दिया। आज हर भारतवासी में लगभग 3 लाख के आसपास कर्ज है, जबकि पहले लाख सवा लाख था, इतना बढ़ा दिया जी उन्होंने। मतलब प्रधानमंत्री मोदी गायब नजर आ रहे हैं हरियाणा के चुनाव प्रचार में, क्या कारण लग रहा है आपको? ऐसा है, कारण ये लग रहा सबसे है आगे रहते हैं चुनाव। उनको डर लग रहा है, मैं जाऊंगा और मेरी मिट्टी पलीत होनी है। अच्छा। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और केवल कांग्रेस, और कोई पार्टी नहीं? जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, इनेलो, वो देखो जी, जेजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है, इनेलो 2-4 सीटों के लिए लड़ रही है। जेजेपी की एक भी सीट नहीं आनी, और दुष्यंत चौटाला उचाना से हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। और नायब सिंह सैनी? हाँ जी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे जी। नायब सिंह सैनी, ये देखो 3-4 महीने पहले यहाँ से करनाल से लड़के वो बंदा भाग गया उधर लाडवा। क्या इतना भी उसमें टैलेंट नहीं है कि जिस सीट से 4 महीने पहले जीता है उस सीट पे कंटेस्ट कर सके? लोग इतने नाराज हैं, वहाँ से भी उसको भगाएंगे, लाडवा से भी। सीटें लग रही हैं आपको कांग्रेस, भाजपा और तमाम पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों तो जी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 60 से 70 के बीच में, और बीजेपी की 15, 18, 20, और बाकी जो बचेंगी 5-10 सीटें निर्दलीय और ये छोटी मोटी पार्टियां, और कुछ नहीं। तय कर लिया है, मन बना लिया है पूरा? मन नहीं बना लिया हमने, तो सरकार बना दिया। जो पुराना शासन था ना कांग्रेस का, बढ़िया, हरियाणा नंबर 1 था, उससे भी और बढ़िया लेके आना है। एक सेकंड क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हरियाणा में क्या खेला करने वाले हैं? किसान, जवान, पहलवान किसके साथ जा रहे हैं? हरियाणा का एक तरफ माहौल आप देख चुके हो। पत्रकार, मेरा नाम राजवीर है, गांव बनियानी है। मेरे गांव से सीएम साहब रहे हैं करीब 9.5 साल। 9.5 साल का कार्यकाल सारा हरियाणा देख चुका है। ऐसा नकारा मुख्यमंत्री जिसने अपना शासनकाल 9.5 साल के अंदर छोड़ना पड़ा, प्रदेश की जनता ने उसको सीट से उतार के भगा दिया।
और आने आप खट्टर साहब के गांव से हैं तो कभी मिले उनसे? अरे किसकी हिम्मत है, बुलाएगा, हिम्मत किसकी? मिले तो होंगे ही। एक बार 1 साल पहले मेरे गांव में खट्टर साहब आए थे और जन्मदिन का प्रोग्राम था। मेरे गांव के लोग खट्टर साहब ने स्कूल के नज़दीक भी नहीं फटकने दिए, अकेले, यानी गांव के लोग मिलने के लिए खड़े रहे, बाकी किसी से खट्टर साहब मिले नहीं मिले, मतलब बिल्कुल नहीं मिले। ठीक है, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टी के नेता हरियाणा में आए, क्या माहौल है? आखिरी समय में चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो आपको पता है पत्रकार साथियों, पूरे हरियाणा में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का माहौल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है। बिल्कुल जी, लेकिन कह रहे हैं कि बाप बेटे में तो सीएम बनने की होड़ है। नहीं, कोई होड़ नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा यदि दशरथ है तो दीपेंद्र हुड्डा श्री राम है, और वो तो राजपाट का सब कुछ त्याग कर सकता है। और बिल्कुल आपको पता होगा, कहना ये चाहते हैं जो राम को लेके आने की बातें कर रहे थे और राम की छट पकड़ने लग गई। कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ गई वो जनता, कहाँ पत्रकार है? पहले छपके बिकते थे अखबार, आज बिक के छपते हैं अखबार। ये आपके नॉलेज में डाल देता हूँ, नोट कर लेना बात को। क्या लग रहा है? जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो हरियाणा कैसे पिछड़ सकता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका रखवाला है। 5 अक्टूबर का दिन होगा, हाथ हमारा चुनाव चिन्ह होगा, हाथ के सामने का बटन दबाना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है। नहीं चाहिए हमें भ्रष्टाचार युक्त सरकार, नहीं चाहिए हमें फर्नीचर घोटाले की मुख्य आरोपी कलानौर से शकुंतला खटक रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्ग, सीएम बनने के मार्ग को प्रशस्त करेगी। क्या कहते हैं बीजेपी वाले? अगरोद तक में हमने 5 काम किए हैं। पहला काम बोलते हैं कि जाम मुक्त शहर, ऐसा कौन सा रोड है जिसपे जाम नहीं है? दूसरा बोलते हैं कि हमने 92 शौचालय बनवा दिए, शौचालय मुक्त शहर। आरटीआई का जवाब है, एक शौचालय पे 30 लाख का खर्च दिखाया गया है, जो कि 8/10 के 30 लाख नहीं चाहिए हमें ऐसी भ्रष्टाचार युक्त सरकार। तीसरा क्या कहते हैं, क्राइम फ्री रोड तक डेली की डेली परिवर्तन चाहता है इस बार। परिवर्तन आ गया। 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे और 70 सीट से हमें विजयी होंगे। जय कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूँ, आपको देखा होगा पूरे रोहतक में और क्या नाम है, कलोई और कलानौर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनसभा नहीं की, और नरेंद्र मोदी और उनके जितने मुख्यमंत्री हैं एक एक गांव हांड चुके हैं, पर जनता इन पे विश्वास नहीं करती। अब ये चीज नहीं जिता पा रहे हैं। बिल्कुल हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में वो विश्वास है जनता का। छोटा गाँव बसाना, वहाँ धामी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, उस गाँव में वहाँ 200 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। ये हालात है इनकी, बीजेपी की जो छोटे-छोटे गाँव में बेच रहे हैं। हाँ जी, ये जो है ना, आप जो देख रहे हैं जनसैलाब, ये 36 बिरादरी का है। आप सर्वे कर सकते हो, इसमें हर बिरादरी के इंसान है। ये जाति को लड़ाने का काम करती है बीजेपी, ताकि ये वोट तो पड़ लिए कलानौर हल्का के, पड़ गया आज वोट पड़ लिए। वोट पड़, हाँ, चादर ओढ़ के सो जाएंगे वे, भगते सो जाएंगे। तो सुन रहे थे यहाँ पे हरियाणा की तमाम जनता की आप बात। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।